जैनब म्यूट योर माइक बेटा। ओके, तो चलो लेसन कविता नंबर 5 जो है हमारी, वह है धरती की शान। तो धरती की शान जो है उसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। और पंडित भरत व्यास जी ने धरती की शान किसे बताया है? आप सबको पता है, धरती की शान उन्होंने मनुष्य को बताया है। तो मनुष्य के पास जितना बुद्धि और साहस है उतना किसी अन्य प्राणियों में नहीं है। तो वह अपनी बुद्धि और साहस के बल पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं जो दूसरे प्राणी के लिए ये असंभव है। तो पंडित भरत व्यास जी ने धरती की शान जो है वो मनुष्य को बताया है, और उनमें कौन कौन सी शक्तियां है वह भी बताया है, और उन्हें सिर्फ जगाने की जरूरत है। तो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। वो का जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है, और यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुए हैं, और मनुष्य के लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। यदि मनुष्य चाहे तो वो कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, और यही बात मनुष्य को महानता का प्रमाण भी देती है। ये कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना बुद्धिमान प्राणी बनाया है कि बुद्धि के साहस साथ उसमें गजब का साहस भी है, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में भी अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? हेलो। I wrote a message just now. Bojani Zainab, mute your mic, but she's not reading the message. बेटा Bojani आपने Zainab, माइक, mute your mic. Bojani Zainab. शायद वो होंगी ही नहीं। I'll see if I can remove her. हम्म। हम्म। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे तू, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर मनुष्य को संबोधन करके कहा गया है लेखक ने कि हे भारत माता के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, शान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तुझमें तूफान को वश करने की तेरी मुट्ठी में ताकत है, और हे मनुष्य तू बहुत बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो तू पर्वतों को तोड़ भी सकता है। आज ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं जिनसे हम पर्वतों को तोड़कर उनसे उनकी जरूरत मुजब की जो कंक्रीट आती है, पत्थर आते हैं, उनका उपयोग हम मकान बनाने में या अन्य बिल्डिंग्स बनाने में उपयोग करते हैं। तो यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वत को भी तोड़ सकता है, और तू जो चाहे तो नदियों के बहाव को, दिशा को भी बदल सकता है। तो ये कवि किस किस के लिए कहना चाहते हैं कि नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि आज जो व्यक्ति मनुष्य जो है वो बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, और ब्रिज बनाकर ही वो नदियों के मुख को एक जगह दूसरी ओर मोड़ कर सकते हैं। तो
यहाँ पर बताया गया है कि यदि मनुष्य चाहे तो वो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, और तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ सकता है। माटी से हम कोई अमृत नहीं निचोड़ सकते, लेकिन मिट्टी में हम अलग अलग धन धान्य फल फ्रूट शाकभाजी सब उगा कर उसमें से हम अमृत पा सकते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे हम खाने पीने की वस्तुएं पा सकते हैं। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यदि मनुष्य चाहे तो वो धरती को अंबर से ऐसे नहीं जोड़ सकता, लेकिन हम एरोप्लेन के माध्यम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम धरती से अंबर तक पहुंच सकते हैं, है ना। आप सबने सुनीता विलियम्स का वो कल्पना चावला का सुना होगा कि वो दोनों हमारी भारत की अंतरिक्ष यात्री है, जो अंतरिक्ष में बहुत सारे दिन रहकर भी आए हैं। तो यदि मनुष्य चाहे तो वो धरती को अंबर से भी जोड़ सकते हैं। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। वो क्या कहते हैं कवि कि तुझे अमरता का वरदान मिला है, यानी कि तेरी आत्मा जो है वो तो हमेशा जिंदा रहती है। मरता है तो केवल मनुष्य का शरीर मरता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। और तेरी आत्मा में खुद स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है। तो मनुष्य को जो है वो कवि बहुत महान बता रहे हैं। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र से आग बरसा सकता है, और तेरी चाल में जो वो शक्ति है, यदि तू चाहे तो धरती पर भूकंप, या भूचाल का मतलब होता है भूकंप, भूकंप हो जाता है। और तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है, यानी कि भगवान बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार, यानी पृथ्वी के लाल, यानी कि हे पृथ्वी के लाल मनुष्य, तू तेरी हिमगिरी सा भाल, यानी कि हिमालय जैसा विशाल तेरा ભાલ यानी कि કપાળ, આપણે જેને ગુજરાતીમાં કપાળ કહીએ ને એને હિન્દીમાં ભાલ કહેવામાં આવે છે। कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे वाला दिमाग है। भाल, तेरे पास दिमाग है उच्च दर्जे वाला, हिमालय जैसा दिमाग है। तो अगर क्रोध में अपनी नजर तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव में होता है। तो हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। यदि तू चाहे तो पूरे समाज को देश को आह्वान कर सकता है, यानी बुला सकता है, और अपने इशारे पर नचा सकता है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है और अग्नि जैसी शक्ति है। यदि तू चाहे तो तू काल को भी रोक सकता है। काल का मतलब होता है मृत्यु, तो तू अपनी मृत्यु को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है, और आदमी को हैवान बनने से भी तू रोक सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। तू यदि चाहे तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो ये यहाँ पर हमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं धरती के शान के लिए।
तो ये सबको समझ में आए बेटा, या किसी को कोई डाउट है? हेलो गर्ल्स, हेलो हेलो गर्ल्स, गर्ल्स, एनी डाउट बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. किसी को No कोई doubt. डाउट है? No, ma'am. No doubt. ओके, तो इसके बाद है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है वो है शान। शान का मतलब होता है वैभव, गौरव, मुख यानी कि प्रवाह, वेण। તો ગુજરાતીમાં કહીએ ને નદીનું વેણ, તો એને પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે હિન્દીમાં. ધરતી, પૃથ્વી, ધરા, અંબર, આકાશ, નભ, જ્વાલ, અગ્નિ, ભૂચાલ, ભૂકંપ, भाल, ललाट, कपाल, भ्रुकुटी यानी कि भूह, यानी कि हमारी दो आईब्रोज के बीच की, जहाँ पर हम हिंदू लोग अपना तिलक करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भ्रुकुटी कहते हैं, भो कहते हैं। काल, समय, मतिमान, बुद्धिमान। इसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 है कि काव्य को आप काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक ज्ञान करवा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें है पहला क्वेश्चन, वह है आप क्या क्या कर सकते हैं? यदि आप चाहे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो चलो इसका कोई आंसर बता सकता है ऑन में कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हैं? हेलो गर्ल्स, इसका आंसर तो मुझे आप सबके पास से ही लेना है। हेलो लाडा फातिमा, अल्फिना, हेलो शिफा, हेलो गर्ल्स, शिफा, आप में क्या क्या क्वालिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हैं? चलो बताइए। Study. घर का काम, सफाई, बेटा आपकी आवाज कट रही है, ठीक से नहीं आ रही। मैम the network is slow, that's why. हाँ बेटा, हेलो Yes. गर्ल्स, काकानी सारा, हेलो Yes, ma'am. चलो आप बताइए, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं? हेलो Yes, आप ma'am. जैसे कि साइकिल चला सकती है, जैसे भी आपके अंदर कोई भी क्वालिटीज हो, आप फुल रैकेट खेल सकती है। अच्छा,
कुछ भी हो आप में क्वालिटीज आप सब बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े प्लेन उड़ाने हैं हमें। मैं फैब्रिक पेंटिंग कर सकती हूँ। देन यस, थोड़े वेरी गुड। बहुत स्केचेस भी बना लेती हूँ। आई मीन जस्ट लाइक डॉल्स एंड ऑल। यस, वेरी गुड। ओके, अगले लेक्चर में मैं आप सबसे पूछूंगी। हाँ, आप सबको रिटर्न करके आना है और मुझे फटाफट से आंसर बताने हैं। ओके, चलो बाय बेटा, टेक Okay, केयर। ma'am. ओके, Bye, बाय ma'am. मैम। Bye. बाय आज मैम। ये ओके।